फोल्ड किया तो ये एक रेक्टेंगुलर, ये एक सिलेंडर हाइट टाइम्स सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल है, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से बनता है, 6 रेक्ट। हेलो एवरीवन, आई अनिकेत यादव। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आई होप आपने प्रीवियस चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। बेटा हमको कोई रिवीजन करना है, समय अब बचा नहीं है। मुझे पता है कि आप सबका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा और ये हमारा दिसंबर चल रहा है। दिसंबर में हमको अपना पूरा रिवीजन कंप्लीट करना है, क्योंकि हम अपना फाइनल प्री बोर्ड्स को मान करके चले। हम अपना फाइनल फेब में, हमारे फाइनल नहीं, हम हमारे प्री बोर्ड्स में फाइनल्स के हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे तो हम बहुत अच्छा स्कोर अपने 10th क्लास में अचीव कर पाएंगे। बेटा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहां से थोड़ा सा न्यूमेरिकल, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ बन जाता है। उसके अलावा आप 11th-12th में पीसीएम स्ट्रीम लेते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, एज वेल एज आप फर्दर फ्यूचर में कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं तो आपको एसएससी हो, बैंकिंग हो, स्टेट लेवल एग्जाम हो या अदर कोई एग्जाम हो गवर्नमेंट रिलेटेड, जिसमें आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टीआर सेकंड में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया, पहली बात तो हम टर्म को समझते हैं कि सरफेस क्या होता है और एरिया क्या होता है। बेटा सरफेस को बोला जाता है पृष्ठीय, है ना, यह सतह। अब जैसे ये बोर्ड है तो इस बोर्ड पर मैं कहां पर लिख सकता हूं, इस जगह पर लिख सकता हूं, ये जो व्हाइट माइक है इसके ऊपर मैं लिख सकता हूं, और ये क्या हुई, इस बोर्ड की सरफेस हुई, है ना। अब और एरिया क्या होता है आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि पैरामीटर एरिया हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो इसकी मेटल की जो स्ट्रिप लगी हुई है वो इसका पैरामीटर है, बाकी जितने में हम नोट डाउन कर सकते हैं वो इसका एरिया हो जाएगा। और वॉल्यूम क्या होता है बेटा, जैसे कोई भी वेसल होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो क्या कहलाती है, वॉल्यूम कहलाती है। जैसे मेरे पास में एक क्यूबॉइड कलर का टैंक है तो किसी टैंक में कितना पानी स्टोर हो सकता है वो उसके वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिएगा बेटा यहां पर हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मतलब 3 डायमेंशन के बारे में, 3 डायमेंशन फिगर के बारे में पढ़ेंगे, और एक होती है हमारे 2 डायमेंशन फिगर। अब बेटा 3D डायमेंशन क्या होते हैं, 3 डायमेंशन जैसे आपके पास में क्यूबॉइड हुआ, क्यूब हुआ, सिलेंडर हुआ, आपके पास में कॉन हुआ, स्फीयर हुआ और हेमिस्फीयर हुआ, जिनके पास में 3 एक्सेस होती है, एक एक्स एक्सेस होती है, एक वाई एक्सेस होती है और एक जेड एक्सेस होती है। इट मींस कि उनके पास में देखो 2D डायमेंशन में हमने क्या पढ़ा था, रेक्टेंगल पढ़ा था, स्क्वायर पढ़ा था, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था, ट्राइंगल पढ़ा था, सर्किल पढ़ा था, या पैरेललोग्राम, काइट, आपका ट्रपेजियम। ये सारे फिगर जिनके पास में एक लेंथ हो और एक ब्रेथ हो, ये फिगर्स क्या कहलाते हैं, 2D डायमेंशन कहलाते हैं। और जिनके पास में लेंथ हो, ब्रेथ हो, एज वेल एज हाइट हो, ऐसे फिगर्स आपके क्या कहलाते हैं, 3D डायमेंशन के अंदर आते हैं। तो बेटा हमको क्यूब के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में पढ़ना है, क्यूब के बारे में पढ़ना है, सिलेंडर के बारे में पढ़ना है, कॉन के बारे में पढ़ना है, स्फीयर के बारे में पढ़ना है, हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ना है। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्यूबॉइड क्या होता है, जो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से जाकर के मिलता है। क्यूब क्या होता है, जो 6 स्क्वायर फेसेस से जाकर के मिलता है। सिलेंडर क्या बोलता है, एक रेक्टेंगुलर शीट को कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो एक सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाता है। कौन क्या होता है, आइसक्रीम वाला कौन आपने खाया होगा, जो हम बर्थडे में जो कैप यूज करते हैं, बर्थडे जो कैप रहती है वो कौन टाइप शेप रहती है, कॉनिकल शेप की रहती है। स्फीयर क्या होता है, फुटबॉल जो रहती है वो आपका स्फीयर रहता है। हेमिस्फीयर क्या रहता है, बाउल रहता है आपका, या फिर एक स्फीयर को मैं बीच में से कट कर देता हूं तो वो स्फीयर के फॉर्म में बन जाता है। अभी हम इनको बहुत डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना था कि हमको इस फिगर में 3D, इस टॉपिक में 3 डायमेंशंस के बारे में पढ़ना है। आपने 9th क्लास प्रीवियस चैप्टर ऑलरेडी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसी नाम से 9th क्लास में पढ़ करके आ रहे हैं, जिसमें हमने इन्हीं फिगर्स के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद में
टू डायमेंशन फिगर भी आपने 9th क्लास में पढ़ा था, आपने एरिया क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था, आपने ट्राइंगल पढ़ा, आपने लाइंस एंड एंगल्स पढ़ा, तो उसमें आपने 2D डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था। अब देखिएगा बेटा 3D डायमेंशंस में हम क्यूबॉइड की बात करें सबसे पहले, है ना, किसकी बात करें, क्यूबॉइड की बात करें। तो ये रहा हमारे पास में क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बेटा कुछ ऐसे शेप का होता है। सब बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्यूबॉइड का कोई अगर है तो वो आपका रूम है ना बेटा, यही आपका क्यूबॉइड होता है। अब क्यूबॉइड के पास में बेटा कितने होते हैं, 6 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं, 6 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं, 6 रेक्टेंगुलर फेस। जैसे ये मेरे पास में एक बुक है, ये बेटा कैसी है, देखो इसके पास में एक लेंथ है, एक ब्रेथ है और एक हाइट है, तो ये कैसी शेप की है, क्यूबॉइड शेप की है। अब आप देखेंगे कि ये लेंथ और ब्रेथ से एक सरफेस बना हुआ है, सिमिलरली लेंथ और ब्रेथ से दूसरा सरफेस बना हुआ है। इधर देखिएगा लेंथ और ब्रेथ से एक सरफेस बना हुआ था, ये आप देखिएगा ब्रेथ और हाइट से ये वाला सरफेस बना हुआ है, ब्रेथ और हाइट से ये सरफेस बना हुआ है, और लेंथ और हाइट से ये वाला सरफेस बना हुआ है, सिमिलरली लेंथ और हाइट से ये वाला सरफेस बना हुआ है। तो ये 6 रेक्टेंगुलर सरफेस से मिलकर के एक क्या बन रहा है, क्यूबॉइड बन रहा है। तो देखिएगा बेटा कि क्यूबॉइड क्या होता है, जिसमें 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। अच्छा, और क्या होता है बेटा, आपके पास में 8 वर्टेक्स होते हैं। देखिएगा जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितनी होती है, 8 वर्टेक्स होती है। सिमिलरली 8 एंगल्स होते हैं, और आपके पास में बेटा 4 डायगोनल होते हैं। अब डायगोनल क्या होते हैं, जो अपोजिट वर्टेक्स को मीट करता है। तो कहीं आप देखिएगा ये एक वर्टेक्स है इसकी, और अपोजिट वर्टेक्स अभी आप रेक्टेंगल में क्या पढ़ते थे कि ये रहा मेरे पास में रेक्टेंगल, और ये रहा ए बी सी डी, कहीं मेरे पास में कोई रेक्टेंगल है तो ए सी अपोजिट वर्टेक्स ये मेरे पास डायगोनल होगा। लेकिन यहाँ पर लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, तो लेंथ को कवर करना चाहिए, ब्रेथ को कवर करना चाहिए और हाइट को कवर करना चाहिए। तो कहीं मैं ये मानूं कि ये ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है, ये सी वर्टेक्स है, ये डी वर्टेक्स है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है और ये एच है, तो ए से लेकर के जो जी वर्टेक्स को मीट करेगा इसको क्या बोलता हूं, डायगोनल बोलता हूं। और कितने डायगोनल होंगे, ए से लेकर के जी तक एक वर्टेक्स होगी। सिमिलरली बी से लेकर के अपोजिट ये एच वर्टेक्स है, तो बी से लेकर के एच तक एक डायगोनल होगा। सिमिलरली डी से लेकर के ई तक एक डायगोनल होगा, और सी से लेकर के एफ तक एक डायगोनल होगा। तो कितने डायगोनल्स होते हैं, 4 डायगोनल्स होते हैं, है ना। अब आपने देखा कि 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलकर के क्यूबॉइड बनता है, जिसके पास में 8 वर्टेक्स होती है, 8 एंगल्स होते हैं और 4 डायगोनल्स होते हैं। अब बेटा कहीं हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो देखिएगा बेटा कि सरफेस क्या होता है, सतह होती है जिसको मैं टच कर सकता हूं, जिसको मैं फील कर सकता हूं। तो ये आपके पास में क्या है, एक लेंथ है और ये एक ब्रेथ है। तो ये क्या रहा, ऊपर का सरफेस रहा, और ऊपर का सरफेस कितना रहेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ रहेगा। तो ऊपर का सरफेस मैं कैसे लिख सकता हूं, लेंथ इनटू ब्रेथ लिख सकता हूं। सिमिलरली नीचे का सरफेस देखो, लेंथ है और ब्रेथ है, तो नीचे का एरिया देखो ये रेक्टेंगल बना रहा है, तो ये कितने लिख सकता हूं, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस, अब देखिएगा अब ये वाला मैं कहीं एरिया लूंगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, ब्रेथ इनटू हाइट, क्योंकि ये वाला सरफेस किससे बन रहा है, ब्रेथ से बन रहा है और हाइट से बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ब्रेथ इनटू हाइट प्लस, सिमिलरली ये भी कितना हो जाएगा, ब्रेथ इनटू हाइट हो जाएगा, तो प्लस का ब्रेथ इनटू हाइट प्लस। अब ये देखिएगा ये बेटा ये कैसे बन रहा है, लेंथ इनटू हाइट से बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू हाइट। और सिमिलरली ये वाला फेस देखिएगा तो ये किससे बन रहा है, लेंथ इनटू हाइट से बन रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, प्लस का लेंथ इनटू हाइट। अब हमारे पास में कितने फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 फेस के एरिया को एरिया निकाल करके और प्लस कर दूंगा तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड निकल जाएगा। अब देखिएगा बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ,
साइन प्लस का प्लस का, ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, साइन प्लस का प्लस का, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट। यहां से क्या करेगा 2 कॉमन निकाल लूंगा तो कितना बचेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस का ब्रेथ इंटू हाइट प्लस का लेंथ इंटू हाइट। अब कुछ कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा, तो मैं कैस टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड कितना होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। फिर से कोई रिवाइज करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड कितना होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस का लेंथ इंटू हाइट। अब बेटा कहीं मैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है बेटा। अब कर्व्ड सरफेस एरिया की कहां बात करते हैं, जैसे देखो बेटा कहीं आप कोई भी रूम बनाओगे तो आप सीमेंट का यूज करोगे, सीमेंट का कहां पर यूज करोगे, छत में यूज करोगे, बॉटम में यूज करोगे, चार दीवारों में यूज करोगे, तो सीमेंट का यूज जो होगा वो ऑल टोटल सरफेस एरिया में होगा। लेकिन कहीं मुझे पेंट करना हो और मुझे डिस्टेंबर करना है या पेंट करना है अपनी बॉल को, तो आप क्या करोगे, टॉप पर थोड़ी ना बॉल करोगे, सीलिंग पर ना, आप सीलिंग पर पेंट करोगे ना, आप बॉटम में पेंट करोगे, पेंट कहां पर करोगे, ये चार दीवारों में पेंट करोगे। तो ये टॉप और बॉटम को रिड्यूस कर दिया जाता है ऐसे, तो बचा रिमेनिंग ये चार फेसेस, तो ये चार फेसेस जो रहेंगे वो क्यूबॉइड के कर्व्ड सरफेस एरिया होंगे। अब देखो बेटा ये वाला, अब देखो ऊपर वाला लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ हटा दिया तो कितना बचा, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, तो यहां से आपको कितना मिला, लेंथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। अब देखो बेटा यहां से क्या मिल रहा है हमारे पास में, कितना मिल रहा है 2BH प्लस 2LH, और यहां से मैं कॉमन निकालूंगा तो देखो यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर H कॉमन है, यहां पर H कॉमन है, तो कितना जाएगा 2 इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये क्या कहलाता है बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड कहलाता है। हाँ, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि बेटा वॉल्यूम की बात करेंगे, तो वॉल्यूम मैं आपको बता दूं कि जो भी क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, तीन फिगर, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का बेस का मल्टीप्लाई हाइट से कर दिया जाए तो वॉल्यूम निकल आता है। अब वॉल्यूम क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज, अब देखिएगा बेटा कि क्यूबॉइड किसी की कैपेसिटी को क्या बोला जाता है, वॉल्यूम बोला जाता है। कहीं में क्यूबॉइड की, अब जैसे आपके पास में मैच बॉक्स होता है तो वो भी बेटा क्या है, क्यूबॉइड है। अब उसके अंदर जो मैच स्टिक्स होती हैं वो कितनी आ सकती है, तो उसके वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। जितना बड़ा वॉल्यूम होगा उतनी ज्यादा मैच स्टिक्स आएंगी, जितना छोटा वॉल्यूम होगा उतनी कम मैच स्टिक्स आएंगी। तो कितना हो जाता है, वॉल्यूम हम निकालते हैं उसकी कैपेसिटी के लिए, तो कितनी कैपेसिटी होगी, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस कैसा है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ है, बेस कैसा है, लेंथ इंटू ब्रेथ है। देखा ये रहा क्यूबॉइड, ये रहा क्यूबॉइड, अब ये कितना रहा, ये ब्रेथ रहा और ये क्या रहा, लेंथ रहा। बेस कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और क्या है, कितने टाइम्स, हाइट टाइम्स। तो बेस का मल्टीप्लाई हाइट से कर देते हैं तो क्यूबॉइड निकल जाता है। अब जैसे ये बुक है तो ये बुक का कितना वॉल्यूम है, मतलब इसमें कितने पेजेस आ सकते हैं, तो जितनी इसकी लेंथ होगी, जितनी इसकी ब्रेथ होगी और जितनी इसकी हाइट होगी, उतना लंबा, उतना चौड़ा और उतना हाइटेड पेपर आ सकता है इसके अंदर। तो ये क्या कहलाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कहलाएगा, LBH, है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब बेटा हम किसकी बात करेंगे, लास्ट डायगोनल की बात करेंगे, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता है बेटा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर। जब भी आपको, जैसे यहां से A से लेकर के G तक कोई वर्टेक्स कहीं मैं इन दोनों को मीट कर दूं तो ये क्या कहलाएगा बेटा, इस फिगर का डायगोनल कहलाएगा, ये इस फिगर का डायगोनल कहलाएगा। और डायगोनल कैसे निकाल सकता हूं,
लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर अंडर रूट में। इस तरीके से मैं क्या निकाल सकता हूं, क्यूबॉइड का डायगोनल निकाल सकता हूं। नेक्स्ट फिगर देखिएगा बेटा, क्यूब। बेटा क्यूब क्या होता है, जैसे आपने डाइस देखा होगा है ना, जिसमें आप लूडो खेलते हैं, तो वो कैसे रहता है, क्यूब रहता है। तो जिसके जो 6 स्क्वायर फेसेस से मिला हो वो क्यूब कहलाता है। क्यूबॉइड क्या होता है, जो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से मिला है, और क्यूब क्या होता है, जो 6 स्क्वायर फेसेस से मिला है। अब आप बोलोगे सर क्यूब ये क्या कहलाएगा बेटा, क्यूब कहलाएगा। अब क्यूब के पास में क्या होता है, 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं, 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं। सर आपने बोला अच्छा ये 6 स्क्वायर फेसेस से मिला है। अब स्क्वायर की सारी साइड होती है, सारी इक्वल साइड्स होती हैं। इट मींस कि क्यूब की भी सारी इक्वल साइड्स होंगी। मैं ये मान लेता हूं कि ये लेंथ थी क्यूबॉइड में, तो यहां पर ये साइड ए है, तो ब्रेथ भी कितनी रहेगी, ए रहेगी, और हाइट भी कितनी रहेगी, ए रहेगी। तो क्यूब कितने 6 स्क्वायर फेसेस से मिल रहा रहता है। सिमिलरली 8 कितनी रहेंगी, वर्टेक्स रहेंगी। 8 कितने रहेंगे, एंगल रहेंगे, है ना। और डायगोनल कितने रहेंगे, 4 बेटा डायगोनल्स रहेंगे। अब आप चेक करिएगा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना। अब बेटा कितने सरफेस होते हैं, तो 6 सरफेस होते हैं। 1 टॉप, सेकंड बॉटम, थर्ड फ्रंट, फोर्थ बैकवर्ड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो कितने हैं, 6 फिगर हैं, 6 फेसेस हैं सॉरी। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ, अब एक फेस का एरिया कितना होता है, स्क्वायर का है, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड इनटू साइड, मतलब ए स्क्वायर। और कितने फेजेस हैं, 6 फेजेस हैं, तो कितना हो जाएगा, 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली कर्व्ड सरफेस एरिया की मैं बात करूं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज, अब बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या, टॉप को हटा दिया जाता है, बॉटम को हटा दिया जाता है, बाकी के रिमेनिंग 4 साइड्स, फ्रंट में, बैक साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तो कितना हो जाएगा। अब साइड सारे फेस कैसे हैं, स्क्वायर के हैं, और स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड इनटू साइड ए स्क्वायर। और कितने हैं, 4 फेसेस हैं, दो टोटल सरफेस एरिया में 6 फेसेस थे, कर्व्ड सरफेस एरिया में कितने फेसेस हैं, 4 फेसेस हैं। वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है बेटा। अब वॉल्यूम मैंने क्या बोला था, बेस का मल्टीप्लाई हाइट के साथ कर दीजिएगा। अब बेटा बेस कैसा है इसका, स्क्वायर शेप का बेस है कि नहीं, तो बेस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए, और जब एक्सपोनेंट सेम होती है तो पावर प्लस हो जाती है, ए की पावर 3। तो वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है, ए की पावर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है, ए की पावर क्यूब। डायगोनल्स की बात करेंगे, डायगोनल ऑफ क्यूब। अब बेटा यहां पर कितना हो जाएगा, अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर, यहां पर लेंथ ए है, ब्रेथ का स्क्वायर, यहां पर लेंथ ब्रेथ भी ए है, यहां पर हाइट का स्क्वायर वो भी कितनी है, ए स्क्वायर है। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 3 ए स्क्वायर हो जाएगा। और ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, ए अंडर रूट 3। तो डायगोनल ऑफ अ क्यूब कितना होता है, ए अंडर रूट 3। जल्दी पढ़ेंगे, जो स्क्वायर होता है वो 6 फेसेस से मिला होता है, 8 वर्टेक्स होती है, 8 एंगल्स होती हैं, 4 डायगोनल्स होते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब कितना होता है, 6 ए स्क्वायर होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब कितना होता है, 4 ए स्क्वायर होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, बेस इनटू हाइट, और बेस कितना स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, और हाइट भी कितनी है, ए, और पावर ऐड हो जाएंगी तो कितना हो जाएगा, ए की पावर 3 हो जाएगा। सिमिलरली डायगोनल ऑफ अ क्यूब कितना होता है, ए अंडर रूट 3 होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नोट डाउन करते रहिएगा, नोट्स बनाना बहुत कंपलसरी है। कहीं आप बस वीडियो देखेंगे तो आप उतने अच्छे से
अपने माइंड में सेट नहीं कर पाएंगे जितने अच्छे से आप कॉपी और पेन लेकर के नोट्स बनाएंगे। देखिएगा बेटा, हमने पढ़ा क्यूब, क्यूबॉइड, नेक्स्ट वन इज सिलेंडर। अब बेटा सिलेंडर क्या होता है, आपने ये भी बहुत पहले से पढ़ करके रखा है कि जो रेक्टेंगल होता है, जो रेक्टेंगुलर होता है, उसको फोल्ड कर दिया जाए तो क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। रेक्टेंगल जो होता है उसको फोल्ड कर दिया जाए, रेक्टेंगुलर शीट को फोल्ड कर दिया जाए तो वो क्या कहलाती है, सिलेंडर कहलाती है। जैसे एलपीजी जो हमारे घर पर आता है, हम जिससे खाना पकाते हैं, तो वो क्या है, एक सिलेंडर ही है कि नहीं, हम उसको कॉमनली हम सिलेंडर यूज करते हैं। तो सिलेंडर क्यों, क्योंकि जब किसी एक रेक्टेंगुलर शीट को फोल्ड कर दिया जाएगा तो वो क्या नाम ले बेटा, शेप ले लेगी, सिलेंडर का शेप ले लेगी। अब ऐसा ये आपने बहुत पहले से बचपन से दिखते आ रहे हैं, सिलेंडर ये होता है ना। तो रेक्टेंगुलर शीट को ऐसा कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो क्या, एक सर्कुलर शेप ले लेती है और उसको बोला जाता है सिलेंडर बोला जाता है, सिलेंडर। अब बेटा ये क्या है, एक सर्कुलर है कि नहीं, तो ये क्या मैं मान लू इसका सेंटर मान लू इस सर्कल का, और सेंटर से लेकर के सरकमफ्रेंस की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है, और टोटल दूरी क्या कहलाती है, डायमीटर कहलाती है। और हमको पता है डायमीटर का रिलेशन होता है रेडियस के साथ में, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, है ना, या रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, है ना, ये भी हम पहले से पढ़ चुके हैं। ये क्या कहलाती है बेटा, हाइट कहलाती है। अब कहीं मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस क्या होता है, सर सतह होती है ना, पृष्ठ जिसको बोला जाता है, जिसको हम छू सकते हैं। तो बेटा कहीं मैं ये सिलेंडर बनाऊं और कहीं मैं इसको क्लोज कर दूं, जैसे अभी तो ये होलो है, होलो है तो इसका जो सरफेस है वो सिर्फ आपको सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ का ये फेस और ये फेस में इसका क्लोज कर देता तो ये, अब टोटल सरफेस एरिया कितना होता है बेटा, यहां का भी होता, यहां ये कैसा है, सर्कल है, सर्कल है तो इसका एरिया कितना होता, पाई आर स्क्वायर होता, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये वाला फेस हुआ सिमिलरली, ये भी सर्कल है और इसका भी एरिया कितना होता, प्लस का पाई आर स्क्वायर होता। अब बेटा ये देखो, ये कहीं मैंने सिलेंडर को खोल दूं तो एक रेक्टेंगुलर शीट में कन्वर्ट हुआ कि नहीं, और कहीं मैं इसको दोबारा फोल्ड कर दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सिलेंडर में कन्वर्ट हो गया जी। अब आप देखिएगा कि जो इसकी जो पृष्ठ है, जो सरफेस है, वो कहां पर है बेटा, अंदर तो पूरा खाली है ना, कहां पर है, सरकमफ्रेंस पर, सर्कल की सरकमफ्रेंस पर। तो ये कितना सरकमफ्रेंस कितना कवर कर रहा है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई आर, और कितने टाइम सरकमफ्रेंस कवर कर रहा है, तो सर जितनी इसकी हाइट होगी उतना ही सरकमफ्रेंस ये कवर करेगा, मतलब मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब देखिएगा पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस का ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच, कॉमन लीजिएगा, 2 को कॉमन लीजिएगा, पाई को कॉमन ले लीजिएगा, 2 को और पाई को और आर को, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर कॉमन लूंगा, यहां से कितना बचेगा, आर बचेगा, प्लस का साइन, यहां से कितना बचेगा 2 पाई आर, इधर आ गया बाहर कॉमन तो ये बचेगा एच। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर, आर प्लस एच। तो बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देखते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ना, सिलेंडर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, जैसे ये सिलेंडर बना हुआ है आपके पास में, ये रहा सिलेंडर, है ना, तो ये सिलेंडर रहा। अब कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होता है, टॉप और बॉटम का एरिया छोड़ दो, टॉप और बॉटम का एरिया छोड़ा आपने तो क्या बचा, सिर्फ आपके पास में ये, सिर्फ आपके पास में ये टॉप और बॉटम को छोड़ दिया, मतलब पाई आर स्क्वायर गया ऊपर वाला, पाई आर स्क्वायर गया नीचे वाला, क्या बचा 2 पाई आर एच, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल कितने टाइम्स है, सिलेंडर की हाइट टाइम्स है, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, और कितने टाइम्स ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल है, हाइट टाइम्स ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल है। उसके बाद में बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखेंगे,
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है बेटा, कि सिलेंडर की कितनी कैपेसिटी है। अब कहीं मैं इसके अंदर पानी भरना चाहूंगा, इस सिलेंडर के अंदर पानी भरना चाहूंगा, इस टॉप को मैं नीचे से इस सरफेस को मैं बंद कर दूं और ऊपर से मैं पानी डालूं, तो बेटा इसमें कितनी कैपेसिटी आएगी पानी की। देखो जितना इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और कितने टाइम्स, हाइट टाइम्स, तो बेस का मल्टीप्लाई हाइट में कर दो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस कितना होता है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कहलाएगा। आगे देखिएगा बेटा, नेक्स्ट टॉपिक कौन की हम बात करेंगे। कौन बेटा, कौन क्या होता है, जैसे आप जो आइसक्रीम खाते हैं वो कॉनिकल शेप की होती कि नहीं होती। जैसे या तो आप जो बर्थडे कैप पहनते हैं वो भी कॉनिकल शेप की होती है। अब कौन ऐसा रहता है। अच्छा, अब उसके बाद में आपने देखा होगा कि जो जहां पर स्नोफॉल होती है वहां पर जो हाउस बनाए जाते हैं वो उनका जो सरफेस रहता है वो थोड़ा स्लैंटली रहता है। स्लैंटली मतलब ऐसा, ये जो आपको देख रहा है बेटा, ये इसको बोला जाता है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, ये बेटा सर्किल है तो सर्किल का ये सेंटर रहा होगा, सेंटर से लेकर के ये क्या रहा होगा, रेडियस रहा होगा, और यहां से लेकर के ये क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी। तो बेटा कहीं हमको स्लैंट हाइट निकालना हो यहां पर, अब देखो ये बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये कहीं ये हाइपोटेनस मानू, ये परपेंडिकुलर मानू, ये बेस मानू, तो पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। और ट्रिग्नोमेट्री हमने पूरी इस पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर करी हुई है। सिमिलरली आप देखिएगा कि कहीं मैं स्लैंट हाइट की बात करूं तो स्लैंट हाइट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, है ना। मतलब एस स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, और एस इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। ये बेटा रिलेशन होता है स्लैंट हाइट और रेडियस में। अब हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें, किसकी बात करें, टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। बेटा ये टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ये पूरा पार्ट है ना, सरफेस मतलब जो बाहर बाहर से हम जितना टच कर सकते हैं, और ये कितना, ये नीचे वाला भी, तो कितना हो जाएगा, नीचे वाला बेटा कितना है, पाई आर स्क्वायर है, और ऊपर वाला ये कर्व्ड कितना है, पाई आर एल, है ना। तो प्लस का कितना, पाई आर एल, यहां से पाई कॉमन निकालेंगे, आर कॉमन निकालेंगे, तो पाई आर आर प्लस एल, है ना। टोटल सरफेस एरिया फॉर कौन कितना होता है, पाई आर आर प्लस एल। अब देखिएगा बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू, अब बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है आप चेक करिएगा। कर्व्ड में हम नीचे वाला बॉटम का, देखो टॉप और बॉटम का हम सरफेस छोड़ देते थे, तो यहां पर टॉप में तो कोई सरफेस है नहीं, सरफेस कहां पर है, बॉटम में। अब बॉटम का छोड़ा तो बाकी कितना बचा, ये पाई आर एल, तो कितना बचेगा, पाई आर एल, है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना बचेगा, पाई आर एल बचेगा। बेटा वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ कॉन की बात करें, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना हो जाएगा। अब देखो जैसे ये कॉन है, ये कौन है मेरे पास में ये, और सिमिलरली ये मेरे पास में सिलेंडर है, इन दोनों का रेडियस सेम है और इन दोनों की हाइट सेम है। तो अब बेटा
ये मेरे पास में मैं मान लेता हूं कि ये पूरा जो सिलेंडर है, जो रेडियस जिसका आर है, हाइट एच है, और कौन है जिसका रेडियस आर है और हाइट एच है। अब ये सिलेंडर पूरा खाली है और मैं उसको ना कौन से भर के और फिल कर रहा हूं, वाटर से ऐसा पूरा भर के और सिलेंडर को फिल कर रहा हूं। तो आप देखिएगा कि ये जो कौन है वो सिलेंडर को 3 टाइम्स में फिल करता है। कितने टाइम्स में फिल करता है? 3 टाइम्स में फिल करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर था, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना था बेटा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना था? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और ये पाई आर स्क्वायर इंटू एच से कितने टाइम्स में भर रहा है? 3 टाइम्स में। मतलब कि सिलेंडर से इसका जो वॉल्यूम है वो 3 टाइम्स लेस है ना? तो ये बेटा रहा हमारे पास में कौन। नेक्स्ट फिगर इज स्पेयर। स्पेयर क्या होता है बेटा? कि जैसे आपने फुटबॉल देखी होगी, जो सर्किल 3D डायमेंशन में रहता है। जैसे हमारा अर्थ का सरफेस, अर्थ है वो भी स्पेयर शेप में है। आपका जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं वो भी स्पेयर शेप में होते हैं। आपके पास में फुटबॉल है, वो भी एग्जांपल स्पेयर का है। तो जो सॉलिड सर्किल होता है या एक ऐसा सर्किल जिसके पास में तीनों डायमेंशंस होते हैं, उसको स्फीयर बोला जाता है। अब स्फीयर क्या होता है बेटा? ये रहा हमारे पास में स्फीयर, है ना? अब स्फीयर का ये सेंटर रहा होगा और सेंटर से ये कहीं पर भी जाएंगे तो ये रेडियस रहेगा। कहीं हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर, है ना? कहीं हम इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब बेटा वहां पर क्या था? टॉप और बॉटम के फेसेस को तो हम हटा दे रहे थे, लेकिन यहां पर आपको कोई फेस देखने को मिल रहा है? यहां पर पूरी बॉडी सर्कुलर शेप में है, तो यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया स्फीयर का कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है टोटल सरफेस एरिया होता है। और कहीं आपसे कहीं कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ भी लेता है स्फीयर का, तो आप बोलिएगा कि वो भी 4 पाई स्क्वायर ही रहेगा, है ना? और कहीं वॉल्यूम की बात करें बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, है ना? ये रहता है बेटा हमारे पास में स्फीयर। अब हम बात करते हैं, लास्ट फिगर इज हेमिस्फीयर, है ना? बाकी आपके पास में प्रीवियस जो एनसीईआरटी थी, जब टॉपिक्स रिड्यूस नहीं हुए थे, तो हमारे पास में होलो सिलेंडर था, प्रिज्म था। तो उनके अब हमको इतना फॉर्मूला, मतलब उनके फॉर्मूले अब हमको इतना स्टडी नहीं करना है। लास्ट टॉपिक इज हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है बेटा? एक सर्कुलर, एक स्फीयर को बीच में से काट दिया जाए तो ये क्या बन जाता है? स्फीयर बन जाता है। यह जो बाउल रहता है वो भी एक स्फीयर शेप का रहता है ना? जिसको हम नीचे से ऐसा मान लेते हैं कि पूरा राउंडेड है। अब यहां पर क्या होगा बेटा? ये एक सेंटर रहा होगा, यहां से एक रेडियस रहा होगा, और स्फीयर की हाइट कितनी रही होगी? जितना जितना रेडियस रहा होगा उतनी हाइट रही होगी। तो जो हेमिस्फीयर में रेडियस हाइट जो रहती है वो रेडियस के बराबर होती है। अब बेटा कहीं हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। तो बेटा टोटल सरफेस एरिया एक ये वाला ऊपर का सरफेस है, तो ये कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और ये वाला पूरा, अब ये देखो, ये किससे पहले 4/2 पाई आर स्क्वायर था, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर था। और अब स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया था वो 4 पाई आर स्क्वायर था। अब उसमें से आधा हमने कट कर दिया तो कितना बचा? प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर।
बेटा यहीं पर हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है बेटा, ये ऊपर के पार्ट को छोड़ दो, टॉप के सरफेस को छोड़ दो, तो कितना बचेगा 2πr², क्योंकि जो जो हमने काटा था ऊपर के स्क्वायर, ऊपर का सरफेस छोड़ दिया, तो ये राउंडेड बचेगा, और राउंडेड कितना रहेगा 2πr²। उसके बाद में देखिएगा कहीं हम वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब बेटा वहां पर कितना था 4/3πr³ था, ये तो स्फीयर का वॉल्यूम था, और हेमिस्फीयर क्या है, इससे आधा है, स्फीयर से आधा होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 है ना, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2/3πr³ हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा 4/3πr³। और यही बेटा इसी के साथ में आपके पूरे फिगर्स कंप्लीट होते हैं। टोटल सरफेस एरिया जितने भी इस चैप्टर में हम फॉर्मूले लगाने वाले हैं, जितने भी इस चैप्टर में फॉर्मूले लगाने वाले हैं, वो अभी तक हमने सारे डिस्कस कर लिए गए, सबको समराइज कर लेंगे एक बार। तो यहां पर देखिएगा बेटा, आपके पास में यहां पर हम फिगर्स के बारे में बात करेंगे, है ना। ये जो फिगर्स रहेंगे, ये बेटा आपके पास में रहेगा TSA टोटल सरफेस एरिया, यहां पर रहेगा कर्व्ड सरफेस एरिया, और यहां पर रहेगा वॉल्यूम। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले हमने किसकी बात करी थी, क्यूबॉइड की बात करी थी। क्यूबॉइड का बेटा कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, और लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है। तो यहां पर टोटल सरफेस एरिया कितने हो जाएगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। कर्व्ड सरफेस एरिया बेटा टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे, तो बचेगा कितना 2 इंटू लेंथ प्लस का ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेटा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बेस का मल्टीप्लाई हाइट से कर देंगे, तो बेस कितना है लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। नेक्स्ट इज क्यूब। क्यूब क्या होता है बेटा, 6 स्क्वायर से मिलकर के बना हुआ रहता है कहीं। अब ये एक सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा a² हो जाएगा, 6 सरफेस है तो कितना हो जाएगा 6a² हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे, तो बचेंगे 4 सरफेस, तो ये हो जाएगा 4a²। और वॉल्यूम में का क्या हो जाएगा, बेस का मल्टीप्लाई हाइट से कर देंगे, और बेस कैसा है, सारे साइड्स इक्वल होती हैं, तो कितना हो जाएगा a इंटू ए इंटू ए क्यूब हो जाएगा। उसी तरीके से बेटा नेक्स्ट इज आपके पास में सिलेंडर। अब सिलेंडर कितना होता है बेटा, सिलेंडर एक जब रेक्टेंगुलर शीट को एक राउंडेड फोल्ड कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, सिलेंडर हो जाता है। अब सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2πr+h, है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाता है, टॉप और बॉटम को छोड़ दो तो कितना बचेगा 2πrh। वॉल्यूम कितना हो जाता है πr² इंटू h। बेटा फिर उसके बाद में हमने बात करी थी कॉन की। कॉन का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, नीचे वाला और ऊपर वाला, तो πr² प्लस का πrl, और यहां से हमने क्या निकाल लिया था πr, और बचा था r प्लस का l, है ना। πr प्लस का l हमारे पास यहां पर बचा था। उसके बाद में यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर कौन कितना हो जाएगा πrl हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये वॉल्यूम सिलेंडर से कितना होता है 1/3 होता है, तो 1/3πr² हो जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट फिगर हमने पढ़ा था स्फीयर के बारे में। स्फीयर क्या होता है, एक 3D सर्कुलर शेप होता है स्फीयर। जैसे आपके पास में सन है, मून है, जितने भी जो प्लैनेट्स हैं वो भी स्फीयर ही शेप में है। जो वाटर ड्रॉप होती है वो भी स्फीयर शेप में होती है। स्फीयर कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4πr²। बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया जैसे स्फीयर में कोई चीज होती नहीं है, तो ये भी कितना हो जाएगा 4πr², और ये कितना हो जाएगा बेटा 4/3πr³ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फिगर हमने पढ़ा था हेमिस्फीयर।
हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है बेटा? अब इसमें कितना हो जाता है? 3πr², क्योंकि स्पेयर का आधा और फिर ऊपर वाला जुड़ जाता है। उसके बाद में कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बेटा? 2πr², स्पेयर का आधा, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2/3πr³। ये बेटा आपके पूरे फॉर्मूले हैं जो कि हमको आगे वाली एक्सरसाइज में सॉल्व करना है। ये आपका इंट्रोडक्शन था और अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के बारे में।